प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली अबू फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम कहती हूँ। मेरी दुआ है आज खुदा का पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। अगर आज आप गम की हालत में, परेशानी की हालत में, तो खुदावंद आपके गम को खुशी और शादमानी के अंदर तब्दील करे, आपके आंखों के आंसुओं को पोंछ डाले, क्योंकि वो इसलिए आया कि आप ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो जितने भी आप देख रहे हैं, मेरी दुआ है आज खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आप सब ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, बड़ा अच्छा फीडबैक भेजते हैं कि इस प्रोग्राम को देखने और सुनने के वसीला से खुदा का पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करता है। तो आज भी मेरा ईमान है जब आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, गवाहियों को सुनेंगे, बरकत पाएंगे। मेरे साथ बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, तो आए नाज़रीन आपको अपने गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ और आपके साथ मिलकर आज के गेस्ट को वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद है, खुदा के खादम पास्टर अरशद तुफैल, आपको वेलकम, खुश आमदीद। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर शाहिद नदीम, आपको भी वेलकम। इसी तरह वायरलेस काशिफ नियामत है, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। और भाई जॉर्ज फरोज, आपको भी वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। तो आए मेरी चीज़ों सब आंखें बंद हो जाए, सबसे खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाए। हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। दरख्वास्त करूँगी पास्टर शाहिद नदीम से कि दुआ में रहनुमाई करें। शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत लम्हात के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता किए कि हम मिल बैठ कर तेरे नाम को जलाल दें। बाकी मादा वक़्त में तू हमारी बड़ी मदद करना, यसु मसीह के कादर नाम से आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जो आज अगर आप नाउमीदी के अंदर है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो आपकी नाउमीदी को उम्मीद में बदलने की कुदरत, ताकत और ज़ोर रखता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके बिलावड हैं, आपसे प्यार करने वाले, आपके अजीज़ रिश्तेदार हैं, शायद वो आपको छोड़कर चले जाएं, लेकिन यीशु मसीह कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। जिस मुश्किल से आप गुजर रहे हैं वो आपके साथ है, और जब वो आपके साथ है तो कौन आपका मुखालिफ हो सकता है। तो इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, आए खूबसूरत गीत सुनते हैं। सारा जग छड़ जांदा है, यीशु कलियां नहीं छड़दा। यकीनन मेरे जीजो, चाहे सारा जग हमें यानी सारी दुनिया हमें छोड़ जाए, लेकिन यीशु मसीह कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता।
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे जो आपने खूबसूरत गीत सुना, मेरा ईमान है इस गीत के वसीला से आपने बरकत पाई है कि दुनिया हमें छोड़ जाए लेकिन मेरा और आपका यीशु अगर हम उससे दिल लगा लेते हैं तो वो कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, कभी भी हमें गिरने नहीं देता बल्कि संभालता है और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाता है। तो पास्टर अरशद तुफैल साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगी अपनी खिदमत के हवाला से नाज़रीन को बताएं कि कैसे खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है, किस विजन को लेकर, रोया को लेकर आप खुदावंद की बादशाहत में के कामों के अंदर बढ़ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले नाज़रीन को सलाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का कि जिसने हमें इस लायक बनाया है कि हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ फजल चैनल का भी और सिस्टर महविश का भी, पास्टर इमरान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आज इनके चैनल पर हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। इस बात के लिए नहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदा के, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो अजीम खुदा है। हमारा खुदा जो है वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद जो है हमें बकसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। इस बात के लिए नहायत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि खुदा ने हमें चुना है, हमने खुदा को नहीं चुना, खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें मसा किया है, खुदा ने हमें मुकर्रर किया है और ये खुदा की ही मर्जी है। और ये इस तरह मुमकिन हुआ है क्योंकि हम बचपन से ही खुदा के साथ जुड़े रहे हैं। इस वजह से खुदा ने हमारी रविशों को पसंद किया और रविशों को पसंद करके खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया है। सो मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ अपने बड़ों का भी, जिन्होंने हमें अच्छी तरबियत दी है। उसमें मेरे जो माँ बाप हैं उनका भी किरदार है, उसमें मेरे नाना नानी का भी किरदार है, उसमें मेरे दादा दादी का भी किरदार है। सो मैं सबके लिए शुक्रगुजार हूँ। अपने तमाम सीनियर पास्टर साहबान के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें सिखाया और हम सीख कर आगे आए हैं। इस बात के लिए मैं नहायत शुक्रगुजारी करता हूँ। सो मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें बड़े खादमों की तरह, हम हालांकि उम्र में हम छोटे हैं लेकिन खुदा हमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी है। तो किन इलाका जात में आपकी खिदमत है और किस तरीके से आप खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे हैं? इसमें सिस्टर जी सबसे पहले तो 40 क्वार्टर में चर्च है, आर्य बाजार 40 क्वार्टर में चर्च है, वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर चरड़ पिंड है DHA में, वहाँ पर हम खिदमत कर रहे हैं। उसके अलावा हम गवावे में खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी। और भी जहाँ जहाँ पर खुदा हमें लेकर जाता है हम जाते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो लोग जो खुदा से दूर हैं हम उनको खुदा की हजूरी में लेकर आएँ। ये हमारी कोशिश है, ये विजन है हमारा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आपने अपना दिल कैसे यीशु को दिया? मैंने आपको पहले भी बताया कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि बचपन से ही हमारे बड़ों ने ना अच्छी तरबियत दी है हमें। ठीक है, बचपन से संडे स्कूल से हमने शुरू किया और हमें बड़े जो उनसे ना वो भेजते थे, जाओ भी संडे स्कूल जाओ, तो वहाँ से ही खुदा ने हमें शायद मुकर्रर वहाँ से ही कर दिया है। उसके बाद खुदा ने जब बड़े हुए हैं तो खुदा ने और ज़्यादा हमें कसरत से इस्तेमाल किया है। शुक्रगुजारी है खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। मेरे जो मैं बार बार इस बात को अपने प्रोग्राम्स में दोहराती हूँ कि जितने भी वालिदैन आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ज़रूर अपने बच्चों को खुदावंद के नज़दीक लेकर आए। बहुत से ऐसे वालिदैन को ये भी कहते सुना है कि मेरे बच्चे के एग्ज़ाम से इस वजह से वो चर्च नहीं आया। एग्ज़ाम स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप अपने बच्चों की ज़िंदगी को बैलेंस रखें। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है, अव्वल दर्जा जो है वो खुदा के काम को देना है। जब अव्वल दर्जा खुदा के काम को देंगे तो फिर खुदावंद ज़िंदगी के अंदर सरफराजी को लेकर आएगा, खुदावंद ज़िंदगी के अंदर बहाली को लेकर आएगा। फिर आपके बच्चे ना कलाम से दाएं मुड़ेंगे ना बाएं, बल्कि सीधी राह जो कि हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेके जाती है उन राहों को अडॉप्ट करेंगे और आपके लिए भी बरकत का वसीला बनेंगे, ना कि ठोकर का वसीला। प्रेज द लॉर्ड। इवेंजलिस्ट काशिफ नियामत साहब, आपसे भी पूछना चाहूँगी आपकी खिदमत किस तरह से है और फजल टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सिस्टर जी आपका बहुत शुक्रिया, इमरान भाई का शुक्रिया करते हैं। और आज बड़ा खुश हूँ मैं कि फजल टीवी में मैं खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहा हूँ। ये सारा कुछ मेरे खुदावंद के फजल से है।
اور سسٹر جی میری خدمت جو ہے وہ مختلف علاقوں میں، لاہور سے باہر فیصل آباد میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ چڑر میں، گواوا، میر ٹاؤن اور نشاد میں، بھٹا چوک میں ہے، اور چڑر میں چرچ آف پاکستان میں جو ہے خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نیو یروشلم منسٹری آف پاکستان میں مبشرانہ خدمت کر رہا ہوں۔ کلام کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آج جو فضل ٹیلی ویژن پر ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کلام کی بات انہیں کہنا چاہتے ہیں؟ میں اپنی گواہی بتاؤں گا کہ میرا جو گھرانہ ہے وہ خدا سے بہت دور تھا، کہ جب ہم خدا سے اتنے دور تھے کہ آج سے 20 سال پیچھے جائیں تو مجھے اے ہمارے باپ جو دعا ہے نا وہ بھی نہیں کرنی آتی تھی، لیکن ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ہم لوگ پھر بھی خدا کے پاس نہیں آئے تھے۔ میرا جو بڑے بھائی ہیں وہ بیمار ہو گئے تھے، اور خدا کے فضل سے ہم نے بہت کچھ کیا، سیانوں کے پاس گئے، جادوگروں کے پاس گئے، پیروں فقیروں کے پاس اسے لے کے گئے، کیونکہ ہم خدا سے دور تھے، لیکن پھر بھی ہم خدا کے پاس نہیں آئے۔ میری سسٹر ہے، سسٹر سمرا، خداوند سے اور زیادہ برکت دے۔ آج اگر میں اس مقام پر کھڑا ہوں اور فضل ٹی وی کے درمیان بیٹھا ہوں ٹیم میں، تو یہ میرے خداوند کا فضل اور میری بہن کی کوششوں سے ہے۔ میری پوری فیملی ایک طرف تھی، اور ہماری جو فیملی کے 24 ممبر تھے اور 23 ایک طرف تھے، اور وہ اکیلی ایک طرف تھی، اور اس نے ہمیں خدا کی طرف وہ لے کے آئی۔ اور میرے بھائی مردہ ہو گئے تھے، اور پھر خدا کے خادموں کے پاس وہ جاتی تھی، اور اس نے ایک دن ایک بات کی کہ ابو جی بھائی کو میرے ساتھ آپ چرچ میں لے کے جائیں، اور اگر بھائی ٹھیک ہو جائیں تو آپ سب خدا کی طرف آ جائیے گا، اور اگر بھائی ٹھیک نہ ہوئے تو میں بھی آپ کی طرف آ جاؤں گی۔ تو اس کا ایمان تھا، اور خدا کے فضل سے میرا بھائی بھی ٹھیک ہو گیا، اور میری پوری فیملی نے خداوند کے فضل سے توبہ کی، اور آج میرا گھرانہ جو ہے نجات یافتہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ میرے والد صاحب خود بہت بڑے وہ علم کرتے تھے، لوگ ان سے کروانے آتے تھے، لیکن دیکھیں خدا سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ جادوگر جتنا مرضی بڑا ہو، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ واحد ایک ہی نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل اور عظیم ہے، وہ ہے خداوند یسوع المسیح۔ اور میں یہی کہوں گا کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے تو خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور آج وہ میرا بھائی جو ہے وہ بھی تندرست ہے، میرا گھرانہ بھی خوشحال ہے، اور شکر ہے کہ آج ہم خداوند میں بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ بڑی خوبصورت گواہی آپ کی کہ آپ نے بتایا کہ خدا سے اتنے دور تھے کہ دعائے ربانی بھی نہیں آتی تھی، اور کیا تھا کہ 24 آپ کے فیملی کے ممبر، 23 ایک طرف، اور آپ کی بہن جو خدا کی طرف آ گئی وہ ایک طرف تھی۔ تو میرے عزیزو، جس کے ساتھ یسوع ہوتا ہے وہ زوراور ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اس وقت خدا کا پاک روح مجھے کہہ رہا ہے آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ آپ بھی اپنی فیملی کی وجہ سے سٹرگل کر رہے ہیں۔ آپ نے تو یسوع کو دل دیا ہے، لیکن خاندان ابھی بھی خدا سے دور ہے، تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ آج آپ نے خوبصورت گواہی کو سننا کہ کیسے ایک ہی بیٹی اپنے گھر کے 23 ممبرز کو یسوع کے پاس لے کر آئی، اور خاص طور پر بھائی نے خود اس بات کا منہ سے اقرار کیا کہ جتنے مرضی جادو کرنے والے، علم رکھنے والے لوگ ہوں، جو اپنے لیے زندگی نہیں رکھ سکتا وہ اوروں کو کیا زندگی دے گا۔ تو آج جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں جادو ٹونا کرتے رہے ہیں یا کرواتے رہے ہیں یا ایسی جگہوں پر جاتے رہے، تو کلام کے اندر لکھا ہے اوروں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ آپ ایسی جگہ پر جائیں گے تو آپ کا غم بڑھے گا، آپ کا غم ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے آج توبہ کریں اور رجوع لائیں، جس طرح پیارے بھائی نے، بھائی کاشف نے اور ان کے خاندان نے اپنا دل یسوع کو دیا۔ آج آپ کے پاس بھی گریس فار آل پروگرام کی وساطت سے بڑا خوبصورت موقع ہے کہ آپ یسوع کو دل دیں، اور یہ دیوے جلانے اور یہ قبروں پر جانا اور جادو ٹونے کروانا یہ چھوڑ دے۔ جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھود رہے ہیں، اس میں آپ خود ہی گریں گے۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ شریر جو ہے تو اپنی اکھیاں دے نال حال ویکھیں گا، شریراں دا، اسی دنیا کے اندر جو شریر ہے
खुदावंद उसको बदला दे देता उसके किए हुए कामों का। तो मैं चाहती हूँ कि आपका नाम शरीरों में ना आए बल्कि आपका नाम सादकों में आए। तो आइए आज ही, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इसी भी तरह का गुनाह है या आपके बाप दादा के गुनाह है, तो आइए आज तौबा कीजिए, अपनी खुदी का इनकार कीजिए और रजू लाएं और आज ही हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। जिस तरह भाई के ख़ानदान ने बरकत पाई, आप भी बरकत पाएंगे, आपका घराना भी बरकत पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पास्टर शाहिद नदीम, आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप किन इलाका जात में खिदमत कर रहे हैं और क्या विजन खुदावन ने आपको दिया, आपने कैसे यीशु को अपना दिल दिया? खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं इस लायक तो ना था, लेकिन खुदा की लाजवाल मोहब्बत ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं खुदावंद का खादम बनकर खुदावंद की खिदमत करूं। और मैं और मेरी बीवी अक्सर हम एवेंजलिज्म करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर, भट्ठों में, लारी अड्डों में, और लाहौर के तकरीबन हमने अकाउंट किए हैं 260 हॉस्पिटल हैं जिन्हों में हम जाते हैं और महीने में एक बार एक हॉस्पिटल का जो है ना विज़िट हमारे मतलब विज़िट में शामिल होता है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं अगर बताऊं तो मैं तवक्को नहीं करता था कि मैं खादम बनूंगा, क्योंकि मेरे उस्ताद पादरी मुनीर सैमुअल अक्सर कहते थे कि तू खादम बनेगा। मगर हमारा गांव जो बेसिकली है वारब्रटन है, तो वहाँ हमारे घर में जो है ना 3 दरवाजे हैं, 3 गलियां लगती हैं। तो पादरी साहब का जब टाइम होता था ना आने का, तो मैं देखता रहता और भाई साहब ने आवाज़ देनी और मैं दूसरे दरवाजे बाहर निकल जाता था। और मेरे पादरी साहब कहते थे कि तूने खादम बनना है, और मुझे खादमों से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। खुदावंद माफ़ करे, अब तो नहीं मैं कहता, लेकिन उस वक़्त मेरे पास इल्म नहीं था। मैं खादमों से नफ़रत करता था। नफ़रत इसलिए करता था कि ये लोगों से पैसे लेते हैं, 20 ले ले, 30 ले ले। तो मैंने पादरी साहब को, पादरी साहब जब कहते रहे, पादरी साहब को मैंने बताया कि अगर मैंने खादम बनना है ना, तो आप फिर खुदा से ये दुआ करें कि मैं हदिया लेने वाला खादम ना बनूं बल्कि देने वाला खादम बनूं। तो खुदावंद का शुक्र है कि वक़्त आया और मैं जब FGA बाइबल कॉलेज में आया, तो वहाँ पर पहले 1 महीना तो मुझे इतनी बेचैनी हुई क्योंकि बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने मेरे लिए ऐसे रास्ते खोले, मेरे बच्चों की फ़ीस का भी इंतज़ाम हो गया, और मैं रेंट पे रह रहा था, वो रेंट का भी इंतज़ाम हो गया। तो रही बात कॉलेज की फ़ीस की, उसकी वजह से मैं परेशान था, लेकिन खुदा ने वो मेरे लिए इंतज़ाम किया जो मेरी सोच में था कि मैं हदिया लेने वाला ना बनूं, देने वाला, बल्कि खुदा ने इंतज़ाम किया कि मेरी फ़ीस का भी इंतज़ाम हो गया। जब मैंने 3 साल सेमिनरी की, तो फिर मेरे लिए ये हालात पैदा हो गए कि अब मेरे पास चर्च नहीं है। लेकिन खुदावन ने कहा कि अगर मैंने तुझे चुना है तो मैं तेरा सारा इंतज़ाम भी करूँगा। और खुदावन की शुक्रगुजारी है कि मेरी बीवी, मैं जहाँ जहाँ खिदमत में जाता हूँ मेरे साथ होती है, कि मेरी बीवी भी पढ़ी लिखी है, उसने भी सेमिनरी की है, और हम किसी भी इलाका, अजनबी इलाका में चले जाते हैं तो लोग हमें खुशी से कबूल करते हैं, हम पर इत्माद करते हैं कि ये पादरी के साथ इसकी बीवी भी है, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद अब मुझे इस्तेमाल कर रहा है और ऐसी जगहों पर लेकर जा रहा है जहाँ पर मैं तवक्कुल भी नहीं कर सकता था कि खुदावंद तो मुझे वहाँ पर भी लेकर जाएगा। ये सब खुदावंद के नाम को जलाल है। खुदावंद हर इंसान के लिए एक मंसूबा रखता है। गो कि उस वक़्त मैं नहीं जानता था कि मैं खादम बनूंगा, खिदमत करूंगा, मगर खुदावंद ने मुझे अगर खिदमत दी तो उसने मेरे लिए रास्ते भी खोले। बताना ये चाहता हूं कि जो खुदा की मर्जी होती है, अगर आप उसको जान लेते हैं तो फिर आपको परेशानियों का सामना नहीं होता। बाज़ का तो हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी करें, खुदा की मर्जी को जानते ही नहीं। जब हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं तो फिर उलझनों में फंसे रहते हैं। जब खुदा की मर्जी को हम जानते हैं तो फिर खुदा रास्ते खोलता है। आज खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मुझे बड़ी खुशी हुई कि पादरी अरशद साहब ने जब बताया कि हमने जाना है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और मुझे वो बात याद आई कि खुदावंद अगर तूने मुझे चुना है तो तूने मेरे लिए ये रास्ते भी खोले हैं। मैं बहन आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे
यहाँ पर बुलाया ताकि मैं अपनी गवाही भी शेयर कर सकूं और अपनी खिदमत को भी सामने रखते हुए बता सकूं कि जब खुदा इस्तेमाल करता है तो वो रास्ते खोलता है। Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. बहुत खूबसूरत आपकी भी गवाही। तो मेरे जिस तरह पादी साहब ने बताया कि 3 दरवाजे थे, जब पास्टर साहब आते तो वो कोशिश करते कि दूसरे दरवाजे से घर से ही भाग जाएं। आप जितना मर्जी भाग लें, अगर खुदावन ने आपको कॉल किया है तो वो आपको पकड़ लेगा, और जब आपको पकड़ लेगा तो वो आपको इस्तेमाल भी करेगा। और जब खुदावन लेता है तो वो नज़रिए को भी तब्दील करता है। इनका नज़रिया कुछ और था कि शायद खादम जो है वो हदिया ही लेते रहते हैं, लेकिन जब खुदा ने पकड़ा तो इस मुकाशफे को जाना कि खुदा के खादम को हदिये की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको भी बार बार कहना चाहती हूँ, आप अक्सर औक़ात ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके अपने जो है बरकत को गवा लेते हैं। जो ऑफरिंग, जो टाइथ आप देते हैं वो खुदा को देते हैं, खुदा के खादम को नहीं देते। तो इस सोच को भी तब्दील कीजिए, और इट इज़ अ बिब्लिकल प्रिंसिपल। ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है, जब आप इसको जानेंगे तो आपके खत्ते भरे रहेंगे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। अगर आज आप भी खुदा के खादम की तरह खुदा से दूर भाग रहे हैं या यूना नबी की तरह दूर भाग रहे हैं, तो आप यूना की स्टोरी को जानते हैं, बल्कि बच्चे भी यूना की स्टोरी को जानते हैं कि कैसे खुदा ने जहां उसे भेजना था वापस घुमा कर खुदा वहीं पर लेकर आया। तो आप अगर बड़े चक्कर खा रहे हैं, ज़िंदगी में इधर उधर घूम रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि सही राह को इस्तेमाल करें। और कलाम में लिखा है, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। ज़िंदगी उसी के पास है। सीधी राह पे आना चाहते हैं तो यीशु को कबूल करें, सच्चाई को भी जानेंगे और हमेशा की ज़िंदगी को भी हासिल करेंगे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, लेकिन वक्त हो जाता है, एक ब्रेक कर लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और जितने भी व्यूअर्स ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बड़ा खूबसूरत दिन है, आज आपके साथ मिलकर कलाम की बातें हो रही हैं, और मेरा ईमान है आज इन गवाहियों के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। जितने भी आप देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube के चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज ही YouTube को ओपन कीजिए, वहां पर लिखिए फजल टीवी ऑफिशियल, और इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगर किसी वजह से आप टीवी पर इस प्रोग्राम को नहीं देख पा रहे तो आप YouTube के हमारे चैनल पर जाके किसी भी वक्त जो आपके पास फ्री टाइम है, आप ना सिर्फ इस प्रोग्राम को बल्कि बहुत से और बाबरकत प्रोग्राम्स को देख सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। इसी तरह अगर अभी तक आपने फजल टेलीविज़न की ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड नहीं किया, तो आज ही अपने मोबाइल फ़ोन में फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड करें, ताकि जब आपके पास फ्री वक्त होता है तो आप खुदा के कलाम को सुना करें, गीतों को सुना करें, ताकि ज़िंदगी बाबरकत हो और ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल ना हो। इसी तरह जितने इंटरनेशनल व्यूवर्स देख रहे हैं, आप IPTV की डिवाइसेस के ज़रिया से, एप्पल टीवी के ज़रिया से, रॉको टीवी के ज़रिया से, शावा टीवी के ज़रिया से, अमेज़ॉन फायर स्टिक के ज़रिया से, और जितनी भी डिटेल डिवाइसेस मौजूद हैं इनके ज़रिया से फजल टेलीविज़न को देख सकते हैं। बिकॉज वी बिलीव दैट द गॉस्पल इज़ फॉर एवरीवन, क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदा का कलाम सब के लिए। उसने कहा पास जाओ और सारी खलक को, यानी कुल कायनात को खुदा के कलाम की मनादी दो। तो खुदा हम का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा का कलाम आपके लिए अवेलेबल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खुदा का कलाम अभी तक नहीं पहुंचा, इसलिए इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा किया करें दैट यू आर ब्लेस्ड, कि आप खुदा के कलाम को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, और इसके वसीला से बरकत को हासिल करें। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ब्रेक से पहले पास्टर शाहिद नदीम बड़ी खूबसूरत अपनी गवाही शेयर कर रहे थे कि खुदा से दूर भागते थे, लेकिन जब खुदा ने पकड़ा तो अब खुदा इस्तेमाल कर रहा है। अपनी बीवी के हमरा मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, वहाँ पर जाकर भी खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ इलाका जात में जाते हैं, वहाँ पर जाकर भी खिदमत कर रहे हैं। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो पास्टर शाहिद इस वक्त जो फजल टेलीविज़न पर नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं?
मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो अपने बच्चों को संडे स्कूल ज़रूर भेजें, क्योंकि बच्चों की जो बुनियाद है वो संडे स्कूल से शुरू होती है। जब बच्चे संडे स्कूल जाएंगे तो बखूबी वो खुदा से वाकफियत हासिल करेंगे, फिर मुश्किल का सामना नहीं होगा। जब संडे स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर हो सकता है कि वो पंजाबी में जिसे कहते हैं भगौड़े हो जाएं। तो लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, तालीम पर फोकस करें, बच्चों पर फोकस करें। आज के बच्चे कल का ये हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर आज ही इन्हों को तरबियत देंगे, जिस राह पे इन्होंने जाना है उस राह पे इन्हों की तरबियत करेंगे तो ये कल हमारा मुस्तकबिल जो है ये रोशन होगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कि अपने बच्चों को तैयार करें, तो ज़रूर अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तालीम दें। मूसा की माँ जब उसको फीड कराती थी तो उसके कानों के अंदर बाइबल की आयात बोलती थी, और वही आयात वही कलाम मूसा की ज़िंदगी के अंदर था। और फिर किस तरह से मर्द खुदा ने कौम बनी इसराइल की क्या है वो आज़ादी का बाइस बना। तो आपके बच्चे भी बहुतों की आज़ादी का बाइस बन सकते हैं। कब? जब खुदा के कलाम की बुनियाद उनकी ज़िंदगी के अंदर होगी। प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रदर इसी तरह प्यारे भाई जॉर्ज फरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी पूछना चाहूँगी खिदमत के हवाला से, और फजल टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको सलाम। आपको भी सलाम। तीसरी दफ़ा मैं चौथी दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ पर जी। तो मैं इस बात की खुशी महसूस करता हूँ कि खुदा के खादमों के साथ मेरी मुलाकात होती है। तो खुदा ने जब मुझे चुना तो मैं एक इबादत तक गया, तो वहाँ पर पास्टरों के साथ मुझे बिठाया गया जी। कि पास्टर बहुत मेरी इज्जत करते हैं। तो वो कहते जॉर्ज साहब आप पास्टरों के साथ बैठे हैं। तो मैं कहा नहीं, मैं नीचे बैठ जाके नहीं वो चेयर रखी हुई है। मैं वहाँ बैठ गया। तो वहाँ पर जब कलाम शुरू हुआ तो सब ने पेंसिलें निकाली और कापियाँ निकाली। तो मैं खुदा से पूछने लगा, मेरे पास तो पेंसिल भी है, सब पास्टरों ने तो पेंसिलें निकाली तो कापियाँ निकाली, तो मैं क्या लिखूंगा? तो खुदा ने कहा कि मैं वो खुदा हूँ कि जो पत्थरों पर अपना कलाम लिखता हूँ, तो मैं तेरे दिल पर कलाम लिखूंगा, इनकी तरफ ना तू देख। तो मैं खुदा से कहा चलो ठीक है खुदा, अब मैं कलाम को सुनूंगा और अपने दिल में बिठाऊंगा। तो खुदा ने फिर मुझे इस काम में आगे बढ़ने का मौका दिया कि भाई नदीम फरोज पास्टर हैं जी, तो उसके साथ फिर खिदमत में होता हूँ। तो खुदा ने इस लाइन में मुझे कहा कि अब तू जब बाहर निकले तो गैर कौमों में मेरे कलाम की जो बातें मैं जो तेरे दिल में लिख दिया ना वो उन्हें बताया कर। तो जब मैं बैठता हूँ ना तो गैर लोगों में बैठता हूँ तो ऐसा कि खुदा का जो कलाम है, तो खुदा ने कहा कि गैर कौमों में जिस तरह यूहन्ना नबी को मैंने भेजा कि जा तो जंगल बियाबान में, तो वो जंगल में कलाम दे रहा था, तो लोग वहां पर कलाम सुनने के लिए आते थे। तो जब कलाम हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी कहते हैं कि जंगल में यीशु कहता क्या देखने गया था? वहां पर बादशाह था कि जिसे तुम देखने गए तो इसलिए जब निकलता हूं बाहर तो बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि वो पूछते हैं कि यार तुम्हारा पादरी ये कह रहा था, तुम्हारा पादरी ये कह रहा था, तुम क्या कहते हो? तो जब उन्हें मैं कहता हूं कि खुदा ने मुझे जो बताया मैं आपको बताता हूं, तो वो इस बात के लिए मुत्तफिक हो जाते हैं, मान लेते हैं कि यार तुम जो बातें कहते हो ये तो हमें पास्टर भी नहीं बताता। क्योंकि खुदा के कलाम में जब मूसा नबी का अभी आपने जिक्र भी किया है कि जब खुदा ने मूसा से कहा कि जब इन लोगों को मिस्र से निकाल के ले आ, तो खुदा का बंदा मूसा कहता है क्या खुदा ये मेरे बच्चे हैं? जैसे तू मुझे हुक्म देता कि अपने बेटे को दूध पीते को उठा के फिर तू मुझे ऐसे हुक्म देता है, ये मेरी हद से ज्यादा है, ये बहुत लोग हैं और मुझ पर बुड़बड़ाते भी हैं। तो खुदा ने वहां पर कहा कि खा मूसा मैं तेरे साथ हूं, मैं वही खुदा हूं और मैं अपने जोरे बाजू से इन्हें निकालूंगा। तो खुदावंद ऐसे अजीब काम करता। तो जब हम इन लोगों को अपने लोगों को बताएंगे कि खुदा हमारा ऐसे काम करने की कुदरत रखता है, तो तब भी हमारे जो लोग हैं इसकी तरफ आएंगे। जब हम खुदा के कलाम को सही तरीके से हम दुनिया को खुश करेंगे, क्या हम तुम्हारे पास हैं हम आपको खुश करें या हम लोगों के पास, खुदा खुद जब काम करता है तो खुदावंद अपना काम खुद करने की पूरी कुदरत रखता है। तो इसलिए खुदावंद ने मुझे कहा कि जब कोई भी खादम आता है ना उसकी इज्जत भी कर, जो कोई तुझे बुलाए तो उसके पास फौरन जा। आज भी जब मुझे पास्टर साहब ने कॉल की भाई ने कि यार मैं तो आ नहीं सकता, मैं स्कूल में हूँ, तो जौहर साहब तुसी चल जाओ, तो मैं कि यार मैं तो काम लिए तैयार हो के बैठा सा। तो उन्होंने कहा जौहर साहब उत्थे जाना जरूरी को कहते कि 4 खादम चाहिए उत्थे। मैं कहा जी मैं तैयार हूँ। मैं उस वे चेंज की तो मैं कहा जी इतने जाना जरूरी। तो सब तो पहले गल के पास मरान फजल ना मुलाकात होएगी, बाजी भी मिलणगे,
ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਦਮ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਨੇ खुदा दा मैं कलाम जरा और अपने दिल च स्टोर करांगा, क्योंकि खुदावंद हमें यही सिखाता है। अगर जैसे भाई ने कहा कि बच्चों को, अगर मैं कलाम को जब देखता हूँ, पढ़ते हैं ना, तो देखते हैं कि बहुत से जो नबी आए उन्होंने अपने बच्चों को तरबियत देते रहे, कईयों ने नहीं दी, लेकिन जो बदल जाते हैं, जितनी मर्जी जिंदगी जितनी देर है उतनी देर हमारा जो खुदा ने कहा कि उनकी तरबियत उस राह पर करता रहे, उसे समझाता रहे। लेकिन कुछ होते जो फिर जाते हैं, जितना मर्जी हम समझाते रहते हैं, लेकिन ये हमारी खुदा ने ड्यूटी लगाई है बच्चों पर कि उसे तरबियत करते रहे, जितनी देर तेरी जिंदगी है ना उसे तरबियत करते रहे। लेकिन कुछ होते हैं जो दुनिया की फिक्रों में, दुनिया के कामों में, दुनिया की ऐशोशत में, दुनिया के ख्यालों में फंस कर वो बुरे कामों में फंस जाते हैं। हाँ, लेकिन हमारी जो जिंदगी है ना, हमें अपनी बच्चों की तरबियत, जितनी जिंदगी उसे तरबियत करते रहना, शायद वो बदल जाए। जिस तरह हमें खुदा बार बार इस बात के लिए मौका देता रहता है कि बदल जाओ, लेकिन कुछ बदल जाते हैं, कुछ उसी राह पर चलते रहते हैं। तो आज हमें इस बात के लिए बदलने की जरूरत है कि हमारा खुदा वो खुदा है जो कुदरत वाला है। वो आज भी हमें बदलने की कुदरत है, उसने हमें चुन लिया है, और किस लिए चुना है ये भी हम सब जानते हैं। तो हम जब जानते हैं, तो जिस तरह हम देखते हैं मत्ती की इंजील में लिखा है कि उसने कहा कि मैं जानता था कि तू सख्त आदमी है, कि मैं जानता तो सख्त आदमी, इसलिए जो तेरा है वो पड़ा हुआ है, लेकिन खुदा ने कहा इससे वो ले लो और इसे गहरे में फेंक दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आज हमारे पास जो कलाम है, अगर खुदा ने हमें दिया है कि गैर कौमों में जाकर सुनाओ, तो इससे शर्माना नहीं चाहिए, लेकिन आपके अंदर इस कदर होना चाहिए कि आप उसको इस बात के लिए मुतमिन करें, बताएं कि हाँ हमारा खुदा जिंदा है, कैसे जिंदा हुआ है, क्यों जिंदा हुआ है, किस लिए हुआ है। अगर हम अब बता ही नहीं सकते तो फिर हमें खामोश होना पड़ेगा, लेकिन हम अगर बता सकते तो फिर दिलेरी से खुदा हमें दिलेरी देगा। इस बात के लिए मैं बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने फिर मौका बख्शा कि आपके पास आऊँ। इस बात के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद की और आपकी मेहरबानी कि आपने हमें याद किया तो हम आपके पास आए। और हमारी दुआ है खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। मेरे जो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जो है वो कॉपी लेकर पेंसिल से उस पर कलाम की बातें लिखने लगे, तो मुझे खुदा ने कहा कि तू इन बातों को अपने दिल में लिख ले। द बेस्ट प्लेस इज़ टू स्टोर द वर्ड ऑफ गॉड इज़ योर हार्ट। सबसे बेहतरीन जगह जहाँ पर आप खुदा के कलाम को रख लें वो आपका दिल है। तो आइए आज अपने दिल से, अंदर से गुनाहों को निकालें, और चीज़ें जो आपने भरी हुई हैं उनको बाहर निकालें और खुदा के कलाम को अपने दिल में ले लें। जब कलाम दिल में आएगा तो ज़िंदगी क्या है कि तेरा उसका कलाम क्या है, हमारी लिए रोशनी है और हमारे लिए चिराग की मानद है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पास्टर अरशद साहब, अब मैं चाहूँगी कि जितने भी देख रहे हैं आप ज़रूर आज जो भी कलाम खुदावन ने आपके दिल में रखा है नाज़रीन के साथ शेयर करें, ताकि कलाम के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबकी सलामती हो। आइए कलाम मुकद्दस में से आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसमें से सीखेंगे। इब्रानियों का खत है, उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत है। इब्रानियों का खत उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब की जिंदगियों के लिए बायसे बरकत हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी है। और आज हम कलाम मुकद्दस में से चंद बातें सीखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। और इसमें जो 3 पॉइंट मैंने नोट किए हैं कि यीशु मसीह पहले कैसे थे, अब कैसे हैं और आने वाले दिनों में कैसे हैं। और 3 बातें जो वो ये हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है सबसे पहले भी उसने वादा किया था कि मैं मूसा के साथ साथ था, तेरे भी साथ रहूंगा। और यीशु मसीह बनी इसराइल कौम के साथ साथ रहा। जब मूसा ने बनी इसराइल को निकाला और खुदा की बदौलत निकाला, और खुदा जो है यीशु मसीह जो है हमारे, वो उनके साथ साथ रहे हैं। यीशु मसीह कभी चट्टान बनकर उनके साथ साथ रहे हैं और कभी वो पानी का चश्मा बनकर उनके साथ साथ रहे हैं और कभी वो आग का सतून बनकर उनके आगे आगे रहे हैं और कभी वो साया बनकर उनके साथ साथ रहे हैं।
اور یسوع مسیح نے میرے ان کو تنہا نہیں چھوڑا. یسوع مسیح ابراہیم کے بھی ساتھ ہیں. ہم جب پرانا عہد نامے کی سٹڈی کرتے ہیں تو یسوع مسیح ابراہیم کے بھی ساتھ ہیں. جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہیں وہ دانیل نبی کے بھی ساتھ ہیں. جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدرک مسک عبدنجو کو جب جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا گیا تو وہاں پر اس دور کے بادشاہ نے ایک اعلان کیا تھا کہ بھٹی کی آنچ کو 7 گنا زیادہ کر کے ان کو بھٹی میں ڈال دیا جائے. اور یہ 3 لوگ تھے صدرک مسک عبدنجو. ان تینوں کو جب پھینکنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو میرے عزیزو جو پھینکنے جا رہے تھے وہ وہاں پر بہت پہلوان تھے, بہت جوان تھے اور وہ بہت ہی طاقتور تھے. لیکن جب وہ پھینکنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہوا کیا ہے کہ بھٹی کی آنچ جو ہے 7 گنا زیادہ ہے. بھٹی کی آنچ 7 گنا زیادہ ہے. اور ہوا کیا ہے جب وہ پھینکنے گئے ہیں تو پھینکنے والے جو ہیں وہ جھلس کر مر گئے ہیں. لیکن جن کے ساتھ یسوع ہے وہ مرے نہیں ہیں. ان کا بال بھی بانکا نہیں ہوا, ان کا بال بھی نہیں جلا اور وہ سلامت آگ میں پھر رہے ہیں. اور بادشاہ وہاں پر دیکھتا ہے ان کو اور اپنے دوسرے سپاہیوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے کتنے انسانوں کو آگ میں ڈلوایا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے 3 کو پھینکا ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ 3 کو پھینکا ہے لیکن میں یہاں پر 4 دیکھ رہا ہوں, اور چوتھا جون سا ہے اس کی شکل جو ہے وہ الہ زادہ کی سی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح شروع سے ہی ہمارے ساتھ ہے, شروع سے ہی وہ نبیوں کے بھی ساتھ ہے, شروع سے ہی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. اس کے لوگ جہاں جہاں پر بھی جاتے ہیں خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ جاتا ہے. اور خدا نے کیا کہا یشوع سے بھی خدا نے یہ کہا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا. سو ہمارا یسوع مسیح کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا, کبھی بھی وہ ہمیں مایوس نہیں چھوڑتا, کبھی بھی وہ ہماری پریشانیوں میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا. دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ جاتی ہے جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں, جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں, جب ہم لاچار ہوتے ہیں یا جب ہم بے روزگار بھی ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ہمارے اپنے ہی ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. لیکن خدا کہتا ہے تیری ماں تیرا ساتھ چھوڑ سکتی ہے لیکن میں تیرا ساتھ کبھی نہ چھوڑوں گا. خدا کہتا ہے جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا کے رکھتی ہے, خدا کہتا ہے میں تمہیں اپنے بازوؤں میں چھپا کے رکھوں گا. ہمارا خدا ہمیشہ ہمیں پکڑے رکھتا ہے. ہمارا خدا جو ہے بدلتا نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہم نے آیت میں پڑھا ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک کیا ہے, یکساں ہے. ہمارا خدا یکساں ہے. وہ گزرے ہوئے زمانے میں بھی ویسا تھا, آج بھی ویسا ہے اور آنے والے زمانے میں بھی وہ ویسا ہی رہے گا. یعنی کہ یسوع مسیح جو ہے معجزات سے بھرا ہوا خدا ہے, اور جو معجزات وہ گزرے ہوئے زمانے میں کرتا تھا وہ آج بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور آنے والے زمانے میں بھی وہ یہ قدرت رکھتا ہے, اور وہ ہر ٹائم ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کا مشن ہے روحوں کو جیتنا. یسوع مسیح کا اس وقت بھی یہی مشن تھا, آج بھی یہی مشن ہے, اور آنے والے زمانے میں بھی خداوند یسوع مسیح جو ہے ہمیں پکارتا ہے. ہمیں آج بھی یسوع مسیح پکارتا ہے. جو لوگ خدا سے دور ہیں خدا ان کو آواز دیتا ہے. پرانے عہد نامے کی جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو آدم جب گمراہ ہو گیا تو آدم جو ہے خدا کی نظروں سے ہٹ گیا, اور خدا نے وہاں پر آدم کو آواز دی, خدا نے وہاں پر آدم کو پکارا. خدا نے کہا آدم تو کہاں ہے. وہاں پر خدا نے آدم کو آواز دی, آدم تو کہاں ہے. آج بھی خدا جو ہے انسانوں کو آواز دیتا ہے. آج بھی خدا کہتا ہے انسان تو کہاں ہے. انسان کیونکہ اپنی فکروں میں ہی لگا ہوا ہے, انسان اپنے کاموں میں ہی الجھا ہوا ہے, انسان کو خدا کی پرواہ نہیں ہے, انسان خدا کی حضوری میں نہیں آ رہا, انسان خدا کے آگے نہیں جھک رہا, انسان خدا کی پرستش نہیں کر رہا. لیکن یسوع مسیح آج بھی ہمارے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے, وہ آج بھی ہمیں آواز دیتا ہے. یسوع مسیح
آج بھی ہمیں آواز دیتا ہے. تیسری بات ہے کہ یسوع مسیح ہم سے محبت کرتا ہے, اور جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دی. ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اپنی جان دی ہے. محبت میں اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کی ہے اپنی جان دے کر. تو آج اگر ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنی محبت کا اظہار جو ہے اس طرح کریں, اس کے آگے اپنے سروں کو جھکا کر کریں, اس کی پرستش کر کے کریں, اور اپنے آپ کو بدلے نہ. جیسے یسوع نہیں بدلتا, ہمیں بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم ایسا بدل جائیں کہ ہم یسوع کے ہو جائیں. جب ہم یسوع کے ہو جائیں گے تو یسوع ہمیں برکت دے گا. یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے, تو ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم بھی یکساں رہیں. بعض دفعہ ہم وعدے کر کے خدا کے ساتھ ہم مکر جاتے ہیں, یا ہم خدا کے ساتھ ٹائم بنا کر ہم خدا سے وہ ٹائم پر ہم خدا کو نہیں دیتے. جیسا کہ ہم چرچز میں اکثر نوٹ کرتے ہیں, چرچز میں لوگ جو ہے اینڈ والے سیزن, اینڈ والے جو سرمن ہوتا ہے یہاں وہاں پر جاتے ہیں, یا اینڈ والی دعا پر جاتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم بدلیں نہ. اگر ہم راست باز بن گئے ہیں تو پھر راست بازی کا ہمارے اندر عمل ہونا چاہیے. ہم راست باز بن گئے ہیں, اس کے بعد ہم پرانی زندگی میں نہ جائیں, بلکہ راست بازی والی زندگی کو ہی اپناتے رہیں. پھر خدا جو ہے ہم سے خوش ہوگا, کیونکہ ہمارا خدا کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یکساں ہی رہیں, اور خدا کی محبت ہمارے اندر قائم رہے, اور خدا کی محبت میں ہم جڑے رہیں, تاکہ خدا ہم سے خوش ہو اور ہمیں برکت دے. سو خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے تمام دیکھنے والے ناظرین کو برکت دے. آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ پاسٹر ارشد, بڑا خوبصورت کلام آپ نے شیئر کیا. میرے عزیزو, آج آپ نے خوبصورت کلام سنا ہے, لیکن خوبصورت یہ تب ہی ہوگا جب آپ اس پر عمل کریں گے. آپ اکثر اوقات بار بار کلام سنتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں. تو آج اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیجئے اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں, تو پھر دیکھیں کہ کیسے ہی آپ کی زندگی کے اندر جڑ پکڑے گا اور 100 گنا پھل لائے گا. میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی. اب وقت ہوا جاتا ہے, جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ بیمار ہیں, مشکل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, آئیں اپنی مناجاتوں کو, فریادوں کو یہوہ پاک خدا کے سامنے رکھ دیجئے, کیونکہ وہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت, طاقت اور زور رکھتا ہے. آئیں ہم دعا کریں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. پاک روح تیرا شکر. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس پاک خدا, اے زندہ جلالی آسمانی باپ, ہم دل و دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے کہ تو بھلا خدا ہے, تیری شفقت ابدی اور تیرا پیار نرالا ہے. پاک خدا, اس وقت جتنے بھی پیارے گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ہم ایک ایک کو تیرے خون میں چھپاتے, ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. دیکھ پاک خدا, آج جو غم کے اندر ہے, پریشانی کے اندر ہے, ٹینشن کے اندر ہے, دیکھ پاک خدا, ان کا غم خوشی اور شادمانی کے اندر تبدیل ہو. ان کے آنکھوں کے آنسوں کو پہنچ ڈال. دیکھ پاک خدا, جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں, آج ان کے لیے آزادی کا اعلان کرتے ہیں, رہائی کا اعلان کرتے ہیں, برکت کا اعلان کرتے ہیں. تیرا پاک روح ان کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے, کثرت سے کام کرے, تاکہ تیرے جلال کی گواہی دے. خداوند, جتنے بھی بیمار ہیں, جن کو کینسر ہے, ہر طرح کا کینسر یسوع کے نام سے جاتا رہے. جن کو ہیپاٹائٹس ہے, ہیپاٹائٹس یسوع کے نام سے جاتا رہے. دما, ٹی بی یسوع کے نام سے جاتی رہے. جن کی پھیپھڑوں کے اندر پانی ہے, لنگز خراب ہو چکے ہیں, یسوع کے نام سے ابھی اسی گھڑی خدا ان کو ہیل کر. جن کا نروس سسٹم کام نہیں کرتا, برین ہیمریج ہوا ہے, یسوع کے نام سے یہ شفا پائے. اور دیکھ پا خدا, جن کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر پرابلم ہے, ڈسک کے اندر پرابلم ہے, موڑوں کے اندر پرابلم ہے, جسم کے اندر درد ہے, جوڑوں کا درد ہے, ہڈیوں کے اندر درد ہے, نسوں کے اندر پرابلم ہے, ابھی اسی گھڑی تیرا پاک روح ان کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چھوئے, اور یہ مکمل طور پر شفا پائیں. جن کی آنکھوں کے اندر پرابلم ہے, ہر طرح کا کالا موتیا, سفید موتیا, یسوع کے نام سے جاتا رہے. ان کی بند آنکھیں ابھی اسی گھڑی کھل جائیں. جن کی کانوں کے اندر پرابلم ہے, بند کان یسوع کے نام سے کھل جائیں. جن کے منہ کے اندر پرابلم ہے, بول نہیں سکتے, بند زبان یسوع کے نام سے کھل جائے, تاکہ شفا پائے. جو چل نہیں سکتے, ابھی اسی گھڑی باپ, بیٹے, روح القدس کے نام سے چلنا شروع کر دے. تیرا پاک روح کریٹیو میریکل کرے, کریٹیو میریکل کرے, کریٹیو میریکل کرے. پاک خدا,
हर तरह की देख पा खुदा, वायरल इन्फेक्शन, फीवर, खांसी, बुखार यीशु के नाम से जाता रहे, ये मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। हार्ट की प्रॉब्लम जाती रहे, जिनकी किडनी के अंदर प्रॉब्लम है किडनी की प्रॉब्लम जाती रहे, हर तरह के गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम बाप बेटे रूह कुदस के नाम से जाती रहे, जिनको स्किन इन्फेक्शन है हर तरह का स्किन इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाता रहे, जिनके पास औलाद नहीं है खुदा ने इनके लिए खूबसूरत औलाद जैसी नेमत को चाहते हैं, घर नहीं है घर जैसी बरकत को चाहते हैं, गाड़ी नहीं है गाड़ी जैसी बरकत को चाहते हैं, जॉब नहीं है, बेरोजगार है, आज परेशान है, तेरा पाक रूह इनके लिए अपने आसमान को खोले देख पा खुदा, ताकि इनको अच्छी जॉब मिले, तेरे जलाल की गवाही दे। जो अब्रॉड जाना चाहते हैं अब्रॉड के बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएं देख पा खुदा। आज तेरा पाकरू इनकी जिंदगी के बंधनों को तोड़े, चकड़े आजाद हो, जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं यीशु के नाम से रिहाई पाए, इनके घरों से इनके बदनों से हर तरह का इब्लीस का असर यीशु के नाम से जलकर भस्म हो जाए। तेरा पाकरू इनको रिहाई दे ताकि तेरे जलाल की गवाही दे। खास तौर पर देख पा खुदा इनके घरों को इनके बदनों को हम तेरे बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बरकत देते हैं। पास्टर अरशद के लिए, पास्टर शाहिद के लिए, भाई काशिफ के लिए, भाई जॉर्ज के लिए, इन तमाम खादमीन के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहती, तो इनको अपने जलाल करे और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर, कसरत से इस्तेमाल कर। जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं खुदावंद एक एक के लिए तेरी बरकत चाहती, तेरा आसमान एक एक पर खुल जाए ताकि तेरे जलाल की बड़ी गवाहियाँ दे, बड़ी गवाहियाँ दे, बड़ी गवाहियाँ दें आपा खुदा। अपने आप को, पास्टर इमरान को, बच्चों को, फजर टेलीविजन की सारी टीम को, हार्वेस्ट चर्च को खुदावंद तेरे पाक खून में छुपाती, तेरा पाक रूह हम सबको महफूज रखे, तेरा चेहरा हमारी तरफ मतवज्जो हो ताकि हम तेरे जलाल में बढ़ते चले जाएं, मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जो ईमान रखें और ईमान से अपने मौजज़े को रिसीव करें। जब खुदा का पाक रूह आता है तो वो बड़े बड़े मौजज़ात करता है। थैंक यू वेरी मच पास्टर अरशद, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर शाहिद, खुदावंद आपको भी बरकत दे। एवेंजलिस्ट काशिफ, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और भाई जॉर्ज फिरोज, खुदावंद आपको भी बरकत दे। नाज़िम, खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुदा का पाक रूह आपको महफूज रखे और खुदावंद के जलाल में बढ़ते चले जाएं। अब वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।